धन्यवाद करते हैं प्रभु अब याद करिए प्रभु धन्यवाद संभाल कर रखा प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु हरे का की शक्तियों को मन को हमारे करने वाली यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका यीशु मसीह के नाम से आपको वचन दे रहा जो पृथ्वी वाले दोष दुष्ट के नाम खंडन करते कैंसर करते और राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कोई हम सब गलती गुनाह को हम सब को क्षमा करें प्रभु जी हम सब अपने आप को शो निकल अपने आप को नाम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी गलती को हम भर जाए हम पे बढ़ जाए अपने नजर मान में ठीक जाए प्रभु जो हमें देखिए मैंने हमारी तरफ प्रेम आपको सब प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा धन्यवाद करते हैं स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा धन्यवाद करते हैं आपको वचन देते हैं प्रभु चाहें तो मेरे नाम की चर्चा करते हैं उनके बीच में हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी अपनी महिमा से प्रभु जी जगह को आप भर लीजिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं शिव पिता हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी स्वागत करते हैं हालेलुया धन्यवाद को प्रभु आपके हाथों में शब्द को पावर से भरे अपने समझ ज्ञान से भरिए प्रभु जी आपके सिद्धांत को प्रभु जी आपके हाथ में प्रभु उन्हें ऐसा प्रबल वचन देना प्रभु धन्यवाद करते वचन सुनकर उस पर चलने वाले बने प्रभु ऐसी भूख और प्यास हम सबों के अंदर लाइए प्रभु भूख प्यास वचन को सुनने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे काला सुनने हर करते वक्त हर काटे दूर शुभ के नाम से और राष्ट्र का दाना रावश्य के दे रुडोलो रोशा बाबा बाबा और राष्ट्र का दाना रावश्य के दे रामन को रुडोलो और राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं शुभदूत प्रभु अपनी चारों तरफ धन्यवाद परमेश्वर का मुझे यीशु के नाम से राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु सेवा टहल करे प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका स्वागत करते जितने भाई बहन आ रहे हैं प्रभु ने सुरक्षित लेकर क्या है प्रभु दूध ने लेकर क्या है चारों तरफ से प्रभु हर एक नुक्कड़ कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु की सारी महिमा आदर आपको देते हैं भाई बहन हम सब करते हैं अपने आप आपके समर्थी बलवान साथ में सौंप देते हैं प्रभु जी हम सब के सोचो और मनो में प्राण आपका नियंत्रण आपका कब्जा और हम सबों के जीवन में आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम सब आत्मा से चलाए चलने वाले हमें प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की जो भी आराधना हो प्रभु आपको प्रेरण हो प्रभु आपकी इच्छा का अनुसार होने पाए जिसे दिखाने के लिए नहीं प्रभु हम आपकी महिमा के लिए करें प्रभु हम आपके लिए आपकी प्रशंसा बढ़ाई करें प्रभु आपको प्रसन्न योग्य इसकी आराधना करने पाए पवित्र आत्मा आप हम सबकी अगुवाई करें प्रभु हम सब कुछ मिले प्रभु इस पवित्र व्यक्ति से प्रभु से आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे राजा धन्यवाद करते हैं स्वागत करते हैं मेरे पवित्र पवित्र सेनाओं की हमारा राजा हम नम्रता और दीनता के साथ आपकी महिमा करने पाए शुद्ध मन शुद्ध विवेक के साथ पवित्र आत्मा जी आप नियंत्रण ले लीजिए पूरा सबकी बुद्धि और विचारों को और जीव पर आप पूरा कब्जा पूरा नियंत्रण ले लीजिए पवित्र आत्मा जी आपके वचन में लिखा है प्रभु ना बुद्धि ना बल ना शक्ति लेकिन आपकी आत्मा द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु हाँ मेरे राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं आराधना आज की आराधना प्रार्थना आपके हाथ करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आराधना प्रार्थना हर एक विचारों को छू लीजिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में है प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रार्थना भी कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रार्थना यीशु समर्थी और पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान के बाद समय संभाला तेरे पिता, और आज के दिन लेकर उसके हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी स्थिति वहाँ की समय में चला गया में से सीखे निश्चय हम अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं, उपस्थित है भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आज का वचन सीखने और समझने के लिए हर एक काम को हर एक बार आपका कर्तव्य और मेरे पिता और अपनी गुआही नहीं सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम आमीन। पहला कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद से 1 अध्याय और उसका 18 पद, यहाँ पर लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन आमीन हालेलुया यीशु मसीह जय हालेलुया। क्रूस की कथा है हालेलुया, हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ। हालेलुया। क्रूस की कथा की जब चर्चा होती है हालेलुया, परमेश्वर की महिमा होती है और हम उसके कामों का बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं हालेलुया, और हम बैठ करके सुनते हैं तो उसके द्वारा हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। आमीन आमीन। लेकिन यहाँ लिखा है कि नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनको समझ नहीं आती है हालेलुया। नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य है। वो सुन करके बल पाएंगे, सुन करके सामर्थ्य पाएंगे हालेलुया। लेकिन जो नाश होने वाले हालेलुया, उनके लिए क्या है? मूर्खता, उनके लिए वो बात समझ नहीं आती हालेलुया। वो तो वही कहेंगे ना, वो मारा गया गाड़ा गया, अगर वो परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए, वो तो वही कहेंगे ना, क्योंकि वचन कह रहा है उनके लिए मूर्खता हालेलुया। उनके लिए क्या है? मूर्खता। लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ हालेलुया। तो जो व्यक्ति उद्धार की ओर है वो इस क्रूस की कथा से सामर्थ्य भी प्राप्त करता है, बल भी प्राप्त करता है, समृद्धि भी प्राप्त करता है, उन्नति भी प्राप्त करना, सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है हालेलुया। लेकिन वह व्यक्ति केवल नाश प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके लिए मूर्खता है, वचन कह रहा है हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा हालेलुया। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा किस विचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे हालेलुया। इसको उद्धार दे विश्वास करने वालों। लेकिन लिखा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा हालेलुया। तभी तो हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ फिर सम्मुख आते हैं और उसकी सारी बातों को मानकर उसकी सारी आज्ञाओं को हम पूर्ण करते हैं हालेलुया। तो भले व्यक्ति मूर्ख ही क्यों ना हो हालेलुया। पतरस को देखो, ज्ञानवान नहीं था हालेलुया। मूसा को देखो, ज्ञानवान नहीं था, उसके पास जरा सी भी बुद्धि नहीं थी हालेलुया। वो तोतला भी था हालेलुया। वो तो साफ साफ बोलना भी नहीं जानता था हालेलुया। वह साफ साफ बोलना भी नहीं जानता था हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के कहने पर वह लाठी समुद्र में मार दिया और समुद्र 2 भाग हो गया। अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति होता
तो कहता समुद्र में लाठी मारने से क्या समुद्र तो भाग होगा? हालेलुया। वह जरूर अपने आसन से लगाता, जरूर अपनी बुद्धि को लगाता। हालेलुया हालेलुया। वह लाठी ना मारता, इसीलिए हमारे यहाँ वचन लिखा है हालेलुया। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवाद? हालेलुया हालेलुया। इसलिए लिखा तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आमीन हालेलुया। हर एक चिन्ह खोज रहा है, हर एक ज्ञान खोज रहा है। हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए परमेश्वर का प्रचार करते हैं, उस मसीह का प्रचार करते हैं जो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। हमें शांति की बात कहता है। हालेलुया। जो हमारे जीवन में आनंद की बात करता है, जो हमें रोगों से छुड़ाने का दावा करता है। हालेलुया हालेलुया। जो हमारे जीवन को बदलने के लिए कारगर है। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया हालेलुया। हमारी बीमारियों को हमसे दूर भगा देता है, हमें एक शांति देता है, हमें एक आनंद देता है। हालेलुया। उसने कहा मैं ऐसी शांति देता हूँ जैसा संसार तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। और अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। एक व्यक्ति हालेलुया आपको अपना सब कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। आपको अपना सब कुछ कभी नहीं दे सकता, लेकिन वह हालेलुया हालेलुया तो सब कुछ दे दिया, वरन अपने आप को भी आपके लिए, हमारे लिए क्या हो गया? कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया, अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। हालेलुया। प्रेम धन दौलत की बात छोड़ दीजिए, वो खुद अपने आप को चढ़ा दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति से आप हेल्प मांगोगे, अगर उसके पास 100 है तो कहेगा भाई देखिए 50 मेरे काम का है, मैं आपकी 50 ही हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन उसने तो पूरा 100 का 100 दे दिया, वरन अपने आप को भी दे दिया। हालेलुया। इसलिए कह रहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। हालेलुया। प्रभु अनंत जीवन पाएगा। आमीन हालेलुया। परंतु 24 में लिखा जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। आमीन। ये भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। आमीन हालेलुया। जो कुछ भी नहीं है परमेश्वर ने उनको बुला लिया। मूसा कुछ भी नहीं था। हालेलुया हालेलुया। बकरी को चरा रहा था, बोलना भी नहीं जानता था, तोतला था, लेकिन परमेश्वर ने कहा यही है। हालेलुया। वह कोने के सिरे का पत्थर, हालेलुया, जिसको मैं रखूंगा। हालेलुया। पतरस बेकार था। हालेलुया। वह एकदम हार चुका था, थक गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा यही बेस्ट है। परमेश्वर ने उसको बुला लिया। हालेलुया। यूहन्ना पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था, परमेश्वर ने कहा यही मेरे राज्य के लिए बेस्ट है, मैं इसको बुला लूंगा। हालेलुया हालेलुया। वचन कह रहा है हालेलुया। हम अपने से चुनाव नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए ठीक होगा, ये बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत इसके पास सब कुछ है, ये परमेश्वर की महिमा कर सकता है। नो, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको घमंड है। हालेलुया। इसलिए दूसरी भाषा में लिखा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हालेलुया। सुई के नोके से उठ कर निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का प्रवेश करना बड़ा कठिन है। क्यों? हालेलुया। उसका कारण है एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। दौड़ता हुआ आया, प्रभु के चरणों में गिरा, कहा स्वामी गुरुवर हालेलुया बताएं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा तू जानता तो है आज्ञाओं को, ये न करना वो न करना, माता पिता का आदर करना। उसने कहा मैं सारी चीजों को लड़कपन से करता, मतलब बचपन से।
प्रभु ने इसकी ओर देखा, कहा तुझमें एक बात की घटी है। हालेलुया। उसने कहा बताएं। मैं करने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने कहा जा अपना धन कंगालों में दे बांट दे और तू मेरे पीछे हो। हालेलुया। वो बड़ा उदास हो गया क्योंकि बहुत धनी था। उसका जो मन है, दृष्टि है, उसके धन पर थी। हालेलुया। हालेलुया। उदास होकर लौट गया। आया था आनंद जीवन पाने के लिए, लेकिन उदास होकर क्यों लौट गया? क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी उस काम को नहीं कर पाया। इसलिए लिखा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम वचन कह रहा है उसने नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। 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 निर्बल है, जिनका कोई इस पृथ्वी पे अस्तित्व ही नहीं है, कोई, उनको परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। क्या करने के लिए? बलवंत करने के लिए, हष्ट पुष्ट करने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, उनको कोने का सिरा का पिलर बनाने के लिए खड़ा कर दिया। कहा यही पिलर होगा और इसी पे टिकेगा मकान। हालेलुया। तब तो लोग जानेंगे ना कि इस पत्थर को हमने बेकार समझा, ये कोने का सिरा हो गया। जैसे वचन में लिखा, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहरा दिया वही कोने का क्या हो गया? सिरा हो गया। हालेलुया। तो व्यक्ति जिसको निकम्मा ठहरा दिया, परमेश्वर ने उसी को क्या किया? अपने राज्य में खींच लिया। हालेलुया। जिसको लोगों ने तुच्छ जाना है, बेकार है, किसी काम का नहीं, परमेश्वर ने कहा ये मेरे काम का है, तुम्हारे काम का नहीं लेकिन मेरे काम का है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे अपनी ओर लेकर के, हालेलुया, उसे अपनी तरीके से तैयार करके एक मजबूत खंभा बना दिया। हालेलुया। ऐसा बेकार था, अपने घर में नहीं रहता था, अपने ससुराल में रहता था, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराता था नहीं, वरन अपने ससुर की भेड़ बकरी को, उसके पास बकरी भी नहीं थी। हालेलुया। उसके पास तो बकरी भी नहीं थी, वो तो अपने ससुर की भेड़ बकरी को चराता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मालूम है वो ईमानदार था। वो क्या था? उसके अंदर छल नहीं था, उसके अंदर बेईमानी नहीं थी, उसके अंदर कपट नहीं था, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं थी, उसके अंदर डाह नहीं था। बड़ी ईमानदारी से अपने ससुर की भेड़ बकरी को चराया करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इससे ईमानदार व्यक्ति मुझे मिल नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मैं इसको अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। याकूब को देखो, हालेलुया, अपने घर से भागा, उसके पास कुछ नहीं था, वो भी भेड़ बकरी को चरा रहा था अपने पेट के लिए, उसके पास खाने को नहीं थे। वो दिन भर भेड़ बकरी को चराता तो उसको शाम का सुबह का निवाला मिलता था, बस इतना ही मजदूरी उसकी मिलती थी। हालेलुया। उसको रखने के लिए पैसा नहीं मिलता था। हालेलुया। वो दिन भर भेड़ बकरी को चराता, केवल खाना उगाता था। हालेलुया। लेकिन वो भेड़ बकरी को चराने में क्या रहा? वफादार रहा, ईमानदार रहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखा और कहा मैं इसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और उसको इतना बढ़ाया कि जिसके यहाँ नौकर था ना, उससे भी दिगो बढ़ गया। हालेलुया। जरूर आज आप नौकर हो सकते हैं, आने वाले समय आप एक बड़े मालिक होंगे। हालेलुया। आपको क्या बनना पड़ेगा? ईमानदार, वफादार बनना पड़ेगा। हालेलुया। आज व्यक्ति ईमानदार कहाँ है? हर व्यक्ति के तो अंदर तो छल है, कपट है, डाह है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है। हालेलुया। 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 कौन है जो परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार है? अगर परमेश्वर के उठ जाए तो उठ जाए, परमेश्वर के इसको नहीं करना है तो वो ना करे। हालेलुया। वो अपनी हट ना करे, अपनी जिद ना करे, वरन जो परमेश्वर कहते उसको करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ऐसे पत्थर को परमेश्वर उठा करके कोने का सिरा बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसी को ना, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन पर तैयार है। हालेलुया। अब दाऊद को ही देख लीजिए, सबसे छोटा था घर में, किसी काम का नहीं, उसका पिता कहता है वो किसी काम का नहीं। जब नबी उसके घर आया, उसका पिता कहता है वो किसी काम का नहीं, बेकार है, वो भेड़ बकरी दिन भर चराता रहता। नबी ने कहा झट उसे ही बुलाओ, मुझे उसको देखना है।
जब वो दूर से देखा नबी ने दाऊद को, तो परमेश्वर ने नबी से कहता है कि यही वो है जिसके लिए मैंने तुझे भेजा है। आने वाला राजा यही है, जबकि वो किसी काम का नहीं, उसका पिता कह रहा है। खुद जिसका पुत्र है वह कह रहा है ये किसी काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आने वाले समय के लिए यही राजा है। क्यों दाऊद राजा क्यों बना? वो भेड़ बकरी को चरा रहा था और वफादार था। मूसा भेड़ बकरी को चरा रहा था, याकूब भेड़ बकरी को चरा रहा था, दाऊद भेड़ बकरी को चरा रहा था। अब देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन ये क्या थे? ईमानदार थे। इनके अंदर छल नहीं था, इनके अंदर कपट नहीं था, इनके अंदर डाह नहीं था, इनके अंदर क्रोध नहीं था, इनके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। तो आपको भी परमेश्वर आगे की ओर लेकर जाएगा। लेकिन आपको भी इनके जैसे बनना पड़ेगा। ईमानदार। वह सुबह निकल जाता, बड़ी ईमानदारी से भेड़ बकरी को चराता। कभी उसके अंदर छल नहीं आया कि लाओ एक बकरी को बेच लेते हैं। क्या ससुर जी गिन रहे हैं क्या? हमारे ऊपर तो छोड़े, एक बकरी को बेच लेते हैं और पैसा रख लेते हैं। लेकिन ना, वह ईमानदार रहा। याकूब चाहता तो भेड़ बकरी को बेच सकता था, लाबान क्या गिनती मार रहा था, लेकिन ना वह ईमानदार रहा, वह वफादार। तो आपको भी जो परमेश्वर कार्य दिया है, आपको उसमें क्या रहना है? ईमानदार, उसमें वफादार रहना। आप जब उसमें वफादार रहोगे, ईमानदार रहोगे, आप ग्रोथ करते जाओगे। और आपके अंदर जब छल आएगा, बेईमानी आएगी, कपट आएगी, डाह आएगा। आपको मालूम है एक चेला था गेहजी, जिसका नाम क्या था? गेहजी। वह एक नबी का चेला था जिसका नाम था एलीसा, वो उसका चेला था गेहजी। गेहजी एकदम हष्ट पुष्ट नौजवान, उसके अंदर कोई रोग कोई बीमारी नहीं थी, एकदम अच्छा खासा बड़ा चंगा था। एक व्यक्ति आया एलीसा के पास जिसका नाम था नामान। उसको कोढ़ था, बहुत सालों से कोढ़ था। और किसी ने उसको बताया कि तू जा उसके पास और निश्चित तेरा कोढ़ अच्छा हो जाएगा। वह एलीसा के पास आया और एलीसा से बातें करने लगा। तो एलीसा ने उसको आज्ञा दी कि जाकर के नदी में, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले तो ये तेरा कोढ़ अच्छा हो जाएगा। अपने नौकर के साथ गया, 7 बार डुबकी लगाया, उसका कोढ़ अच्छा हो गया। उसका कोढ़ क्या हो गया? एकदम अच्छा। अब जब नामान कोढ़ से अच्छा हो गया, वह एलीसा के पास लौट कर आया और एलीसा को भेंट देने लगा। 10 गदहियों पर लाद कर लेकर गया था, सोना चांदी और कपड़े। लेकिन एलीसा ने लेने से साफ इनकार कर दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए। तो कहा ठीक है स्वामी, आपको नहीं चाहिए तो कम से कम आप जहाँ बैठते हो वहां की एक खच्चर हमें मिट्टी ही मिल जाए, लेकर अपने गांव जाएंगे। दूर से आए तो उसने कहा ठीक है। वह वहां की एक खच्चर मिट्टी लिया और गदही पर लादा चल गया। तभी गेहजी ने कहा गुरु तो जाने दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं तो इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो जैसे कुछ दूर पहुंचा था, दौड़ता हुआ आया, हाँफते हुए उसे रुकाया। वो रुका, कहा स्वामी ने भेजा है, जबकि स्वामी ने भेजा ही नहीं, स्वामी ने भेजा झूठ। दोषारोपण, झूठ भी बोल रहा है, स्वामी पर दोष भी लगा रहा है कि स्वामी ने भेजा है। अभी अभी स्वामी के पास 3 लोग आए हैं
जिनका स्वामी जी अतिथि स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन स्वागत के उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने 3 जोड़े कपड़े और कुछ चांदी और सोने मांगे। ले लिया। नामान ने कहा मैं तो 10 गदहियों पर लाद कर पूरा देने के लिए आया था। ले लिया। मैं तो पूरा देने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे स्वामी ने नहीं लिया। तुम्हारी जितनी आवश्यकता ले लो, ये तुम्हारा ही तो है। ले लिया। ले लिया। समझना है। ले लिया। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है ले सब हमारा है। ले लिया। सब किसका है? हमारा है। ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने बनाया है, हमारे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। ले लिया। जहां तक तू कदम रखेगा वहां तक तेरा हो जाएगा। जहां तक देखेगा वहां तक तेरा हो जाएगा। ले लिया। तो हम तो पूरी पृथ्वी को ना देख रहे हैं। ले लिया। पृथ्वी दूसरे की थोड़ी है, आपकी है। परमेश्वर ने आपको दिया है। ले लिया। लेकिन बेईमानी करने के लिए नहीं, छल करने के लिए नहीं, डाह करने के लिए नहीं, इस पृथ्वी को सुंदर बनाने लेकिन मनुष्य सुंदर बनाने में कहाँ लगा है? ले लिया। मनुष्य तो पृथ्वी को बिगाड़ने में लगा है ना। ले लिया। उसे बेकार करने में लगा, लेकिन परमेश्वर ने सुंदर बनाने के लिए सौंपा। ले लिया। अब वह लेकर लौटा। ले लिया। गुरु के पास गया। गुरु ने कहा कहाँ से आता है? कह रहा कहीं से नहीं, बस यही घरवा गए थे। ले लिया। कहीं नहीं गए थे, बस ऐसे घरवा गए थे। ले लिया। तो गुरु ने कहा तू झूठ क्यों बोल रहा है? क्या तू नामान के पास नहीं गया था? ना ना, मैं नहीं गया। तो गुरु ने कहा मैं बताऊं, जब तूने रथ रुकवाया और उससे लिया, फिर लौटा और वस्त्र और वो सब घर रख कर आ रहा है, कहता है ले। तो गुरु ने कहा जो तूने झूठ बोला और छल के साथ लिया और दोषारोपण लगाया, इसलिए नामान का क्रोध तेरे जीवन में आता है और तेरी पीढ़ी में लगा रहेगा। ले लिया। जिस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, कोई रोग नहीं था, उसी घड़ी जब वो गलत तरीके से उस सोने और चांदी को लिया, उस वस्त्र को लिया, वह बीमारी गेहजी को लगी, हो गया। और कहा वहां लिखा वचन में 10 पीढ़ी तक ये लगा रहेगा, छूटेगा नहीं। उसी समय से मनुष्य को कोड़ धर गया। ले लिया। याद रहे गलत तरीके से ले कमाया गया धन, गलत तरीके से हड़पा गया धन, छल के साथ लिया गया धन, कपट के साथ लिया गया धन हमारे जीवन में शांति को नहीं लाता है। पौलुस कहता है बगैर परिश्रम के रोटी ना खाई जाए। मुफ्त की रोटी ना खाए। हमने उस दिन आपको बिजली कर्मी की बात बताई। मीटर लगा रहे थे, हम थे और एक व्यक्ति और थे। बोला गया भैया मीटर तो सरकार फ्री में दे रही है। बोले हाँ सरकार तो मीटर फ्री में दे रही है, आपको तनख्वाह भी दे रही है। हाँ हमको तनख्वाह भी दे रही, फिर आप 200 रुपया हम लोगों से क्यों ले रहे हैं? क्या करे भैया, पूरा नहीं होता है। हमने कहा भैया चोरी करोगे ना तो पूरा कभी नहीं होगा, छल के साथ लोगे तो कभी नहीं पूरा होगा, बेईमानी करोगे तो पूरा कभी नहीं होगा। तो सरकार आपको तनख्वाह दे, उसमें संतुष्ट रहे ना। आपकी मेहनत की कमाई तो आपको दे रही है ना। आपकी जो हर घर से 200 रुपये ले, दिन भर में 10 मीटर लगाए तो आप कितना कमा लिए? भैया हर घर वाले 200 नहीं देते, कोई 100 ही देता, कोई 50 ही देता। हमने कहा ले तो नरगल रहे हो ना। पूरा नहीं होता तो केबल भी बिच लेते रहो।
ये तो है अनर्गल ना। हालेलुया। तो आपके जीवन में शांति कहाँ से आएगी, हमको बता दीजिए। हालेलुया। तो हमसे बोले भैया आप क्या करते हैं, हमने कहा हम तो कुछ नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। तो बोले फिर इतनी बड़ी गाड़ी से कैसे चलती हो, इसमें का डीजल कहाँ से आता है। हमने कहा मेहनत करते हैं। हालेलुया। 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 कोई तो बिजनेस होगा, हमने कहा कोई बिजनेस नहीं। हालेलुया। अरे बोले कोई तो काम होगा, हमके यहाँ एक काम करते हैं। हालेलुया। बोले क्या, हमने कहा जो बात आपको समझा रहे हैं सच्चाई ईमानदारी की, इसी ईमानदारी का प्रचार करते हैं। सच्चाई। हालेलुया। 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 कहाँ से होता है, हमने कहा जहाँ प्रचार करते हैं जिस परमेश्वर का, वही पूरा भी करता है। हालेलुया। बेईमानी के साथ नहीं लेते, छल के साथ नहीं लेते, कपट के साथ नहीं लेते। हालेलुया। हालेलुया। तब तो किसी से मांगते हैं कि भैया इतना दे दीजिए, उतना दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। समझो, हमने कहा संडे को आओ, आपको मालूम चले। अच्छा क्रिश्चियन हो, हमने कहा समझ आ गया ना। हालेलुया। 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 जब तुम सत्य पर रहोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अब हमने कहा भाई साहब आपको सरकार 18,000 महीना देती है, आप 18,000 में अपनी घर की परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पा रहे हो, क्या 200 रुपए किसी से अनर्गल ले लेने से आपका खर्चा पूरा हो जाएगा? कभी नहीं पूरा होगा, वरना और परेशानी आ जाएगी। वो व्यक्ति खुशी से नहीं दे रहा है, ये सोच लो, नोट कर लो। हालेलुया। जब आपने कहा दोगे तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो उसने कहा भाई अंधेरा नहीं रहे, चल लगा दो। दे रहे पड़ोसी से मांग कर दे रहे, किसी धार नहीं करा, तो इसे आनंद से थोड़ी दे रहा आपको, समझो। हालेलुया। खुशी से नहीं दे रहा है। हालेलुया। वो रो करके दे रहा, बेचारा मांग करके दे रहा। हालेलुया। अब उसको कर्जीदार बना दे रहे हो। हालेलुया। उधार लेकर दे रहा आपको, समझो। तो शांति आपके जीवन में कहाँ से रहेगी? ये हालेलुया। खुशी आपके जीवन में कहाँ से रहेगी? ये हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा भाई साहब हम भी इस धंधे में थे। हालेलुया। हमने छोड़ दिया धंधा, ईमानदारी पे आ गए, आज शांति आ गई। हालेलुया। आनंद आ गया। हालेलुया। बड़ी सुकून की नींद आती है, 1 घंटे में 8.5 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। हालेलुया। पहले 8 घंटे तक सोते थे, 8 बजे तक सोते थे, फिर भी नींद पूरी नहीं होती थी। हालेलुया। अब 1 ही घंटे में पूरी नींद पूरी हो जाती है। हालेलुया। वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए तुम सत्य की खोज करो। हालेलुया। इसलिए किसकी खोज करो? सत्य की। छोड़ दो अपने अंदर से डाह को, अपने अंदर से छल को, कपट को। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उसमें संतुष्ट रहे, उसमें आनंदित और मगन रहे, किसी को देखकर डाह ना करे। हालेलुया। किसी को देखकर कुढ़े ना, और यो जी वो तो बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पा रहे, वो जी उसके जीवन में ऐसा हो गया, हमारे जीवन में नहीं हो रहा। हालेलुया। आप भी परिश्रम करो ना उसके जैसे, आपके भी जीवन में होगा। आप भी मेहनत करो ना, आपको भी फल मिलेगा। हालेलुया। मेहनत करना पड़ेगा ना, परिश्रम करना पड़ेगा ना। अब परिश्रम करना नहीं चाहते और अगला व्यक्ति तो परिश्रम करके आगे बढ़ रहा है ना, और फिर उसके बढ़ोतरी को देख नहीं पा रहे, तो आपके अंदर डाह और छल आ रहा है, तो नीचे कौन जाएगा? डाह करने वाला, छल करने वाला, परिश्रम करने वाला। कौन नीचे की ओर जाएगा? जो डाह कर रहा है, छल कर रहा है। इसलिए आप डाह करना, छल करना छोड़ दें, परिश्रम करना सीखें, सत्य पर चलना सीखे। 1 रोटी आपके पास है, हालेलुया, उसको खाकर सो जाए, उसी में आपकी भूख पूरी हो जाए। और चोरी करके 2 रोटी खाने के चक्कर में अब अपनी 1 रोटी को ना गवाएं, नहीं जो आपके पास 1 रोटी है वो भी छिन जाएगी। हालेलुया। 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 जिसने बहुत बटोरा वो कुछ रख ना पाया, और जिसने थोड़ा बटोरा उसको कोई घटी नहीं हुई, तो अधिक बटोरने से फायदा क्या? इसलिए परमेश्वर जो आपको दे रहा है उसमें क्या रहे? संतुष्ट रहे, आनंदित रहे और मगन रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने आज का भोजन दिया,
अब कल की चिंता हम उस पर डाल देंगे। हालेलुया। कल की चिंता हम उस पर डाल देंगे, कल की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हालेलुया तो कल की चिंता ना करना। हालेलुया। चिंता करने वाला तुम्हारा बाप जीवित है। हालेलुया। हमारा बाप क्या है? जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। जीवित है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? हालेलुया। जब बाप जीवित है तो बेटों को चिंता करने की क्या? हालेलुया। हालेलुया। जी कल क्या खाएंगे? हालेलुया। कल का सुबह जब होगी ना, हालेलुया, वो आपका निवाला लेकर के सूरज निकलेगा और समय आने पर आपके जीवन में धकेल देगा। हालेलुया। आप प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया। यकीनन देखो, उन पंछियों को देखो। हालेलुया। क्यों देखो? पंछियों को देखो। हालेलुया। हालेलुया। उन सोसनों को, पेड़ों को देखो। हालेलुया। उन फूलों को देखो, उस जंगल में जानवरों को देखो। उनका पेट कौन भरता है? उन्हें पानी कौन पिलाता है? क्या कोई अपने नलके से एक बाल्टी पानी ले जाकर उनके सामने रखता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर आकाश से वर्षा करके उनके लिए गड्ढों में जल भर देता है। हालेलुया। उनके लिए हरी हरी घासें उगा देता है। हालेलुया। इतनी सुंदर घासें तुम अपने जानवर को जो आप पाले हो नहीं खिला पाओगे। हालेलुया। लेकिन इतनी सुंदर सुंदर घास, हालेलुया, और स्वच्छ जल परमेश्वर उनको पिलाता है। अब अपने जानवर को पालते हो, उनको रोग लग जाता है, बीमारी लग जाता है। हालेलुया। उनके पैरों में, पेटों में, तमाम जगहों में बीमारियां लग जाती हैं। आप उन्हें घर में बांधते, सुरक्षित स्थान पर बांधते, फिर भी उन्हें रोग लग जाते। लेकिन उनको देखो, हालेलुया, रात दिन उसी जंगल में पड़े रहते हैं। उन्हें कौन संभालता है? वही परमेश्वर जो उनको बनाया, जो उनको रचा है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक पेड़ को लगाते हैं, उसकी कितनी सुरक्षा करते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां देखो, हालेलुया, एक भी पेड़ की कोई सुरक्षा करने वाला है नहीं। फिर भी देखो कितने सुंदर सुंदर होते हैं। हालेलुया। हम जितना छतनार पेड़ तैयार करना चाहते हैं कि ये ऐसा खूबसूरत बन जाए, हालेलुया, नहीं बन पाता। नहीं। हालेलुया। लेकिन देखो क्यों? उसका कारण है उसको परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर संभालता है ना, वो बदसूरत हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो बेसहारा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। वो भूखा रह नहीं सकता। हालेलुया। आपको मालूम, जिसको परमेश्वर संभालता है ना, उसे उत्तम से उत्तम चीजों को देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना भी निर्णय ले लो कि यह व्यक्ति नीचे गिर जाए, मैं इस व्यक्ति को नीचे कर दूंगा, ये व्यक्ति आगे नहीं जाने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने संभाला है, आप उसको आगे जाने से रोक नहीं सकते। मूसा को रोकने के लिए फिरौन ने कितनी योजनाएं लगाई। हालेलुया। हालेलुया। कि इजरायलियों को लेकर जाने ना पाए। उसके पास कोई हथियार नहीं था, मूसा के पास महज एक लाठी थी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और फिरौन के पास इतनी सेना, इतने हथियार, तलवारें, भाले, तीरंदाज सब थे। लेकिन फिर भी मूसा इजरायलियों को लेकर के उस समुद्र से पार चला गया और फिरौन की सेना उसी समुद्र में नष्ट हो गई। क्यों? हालेलुया। समझो, मूसा परमेश्वर की ओर से जा रहा और फिरौन को घमंड था अपने तीरंदाजों पर, अपने हथियारों पर, अपने सैनिकों पर। हालेलुया। हालेलुया। घमंड ना करना वो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है हालेलुया। इसमें परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। कहाँ घमंड करे? प्रभु में घमंड करे। जो घमंड करे वह कहाँ घमंड करे? प्रभु में घमंड करे। हालेलुया।
हालेलुया। वह हमें जानता और पहचानता है। हालेलुया। और हम आधी रात को पुकारेंगे तो हमारे शब्द को सुन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जब मारा का पानी खारा हुआ और सारे इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, अब क्या पिए, इतनी प्यास लगी है, पानी इतना खारा पिया नहीं जाना। हालेलुया। अगर मूसा नगर में भागता चीनी लाने के लिए तो कितनी चीनी लाता कि पानी को मीठा करके देता। हालेलुया। और 10-20 इजरायली थोड़ी थे। हालेलुया। और कितने सारे इजरायली थे। हालेलुया। सोचो वो कितने को चीनी लाने के लिए जाता। हालेलुया। लेकिन इसने हाथ उठाया, कहा पिता अब यहाँ कैसे हो। हालेलुया। पिता ने कहा इस पत्ती को तोड़, तो सोते में डाल दिया और डाला। एक पत्ती डालने से पानी मीठा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति दर्द के मारे तड़प रहा है, कराह रहा है, यहाँ से हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। हालेलुया। और 10 किलोमीटर जाने की स्थिति में नहीं है। हालेलुया। आपके पास गाड़ी भी नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर है। आप हाथ उठाएंगे, हो जाएगा। हालेलुया। वो तुरंत चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन रात में हम प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। बहुत पहले की बात है। हालेलुया। बना नहीं था। हालेलुया। पर्दा लगा था। हालेलुया। वो हमारे पास मैसेज गया, दरवाजा खटखटाया गया, तो भैया एक लड़की बहुत सीरियस है। हालेलुया। बहुत ज्यादा सीरियस है। हालेलुया। उसकी जुबान बाहर आ गई है। हालेलुया। जुबान क्या आ गई है? बाहर आ गई है। हमने कहा नहीं, बोले हाँ। हालेलुया। हमने कहा ठीक है, हम जाएंगे। हालेलुया। हम गए। हालेलुया। हमने कहा प्रभु तूने कहा मैं अपने लोगों को लज्जित होने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इस बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमने घुटने देखा, हाथ उठाया, 2 घंटे बाद हमारे पास फिर दरवाजा खटखटाया गया। हालेलुया। और बोला गया। हालेलुया। वो बहन अच्छी हो चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम इसे लेकर हॉस्पिटल भागते, हालेलुया, जाते डॉक्टर कहता 10,000 जमा करो, फिर रात को गाड़ी कहाँ से मिलती। हालेलुया। बहुत सारी चीज देखिए, इसलिए वचन कह रहा है हालेलुया। हालेलुया। जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। आप उसे जानते हो, ये घमंड कभी मत करना। वो आपको जान रहा हो, इस बात पर घमंड करना। हालेलुया। वो आपको पहचान रहा है, इस बात पर घमंड करना है कि वो मुझे पहचानता है, जैसे मैं पुकारूंगा मेरे शब्द को सुन लेगा। समझो, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा उनसे परिचय है, हम ये काम करवा देंगे, हमारा उनसे परिचय है, लेकिन जब आप जाते हो तो आपका काम नहीं हो पाता। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं हो, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जान रहा हो। हालेलुया। वो आपको अच्छी तरीके से पहचान रहा हो। हालेलुया। हालेलुया। और आप तुरंत हाथ उठाओ, वो आपके शब्द को सुने। हालेलुया। इस बात पर घमंड करना। हालेलुया। ये भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्मत्ता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आमीन। हालेलुया। केवल किसको जानना है? और कुछ जानने की जरूरत नहीं। पास्टर का घर कहाँ है, पास्टर का आमदनी कहाँ से है, पास्टर इतना सब कुछ कहाँ से कर, इसको जानने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर क्या खाता है, क्या पहनता है, इसको जानने की जरूरत नहीं। ये कलीसिया कहाँ से चल, इसको जानने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको जानने की जरूरत क्या है मालूम है? परमेश्वर को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको समझने की जरूरत।
जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, यहाँ वचन कह रहा क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया, केवल उसको जानने का प्रयास करो। हालेलुया, हालेलुया। भाई कैसे आए? भाई आ तो गए ना, चाहे जैसे आए हो, तुमसे क्या मतलब। हालेलुया, वो पहुंचा है ना सही समय पर, बस। हालेलुया, वो लेट तो नहीं है, वो पहुंचा है सही समय पर, चाहे जैसे आया हो। हालेलुया। वो माने प्लेन से आया होगा तो क्या आप प्लेन का टिकट का किराया दे दोगे, या पैदल आया होगा तो क्या आप उसको मोटरसाइकिल खरीद दोगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद करना होगा। हमें अच्छे तरीके से याद है। हालेलुया। हम किराए की गाड़ी पर जाते थे, कोई पूछता भी नहीं था भैया कि भाड़ा है कि नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं पूछता था पास्टर जी भाड़ा है कि नहीं है, कहाँ से दोगे। हालेलुया, हालेलुया, कोई नहीं पूछता था। हालेलुया। इसलिए केवल उसको जानने का प्रयास करो और कुछ मत जानो। हालेलुया, केवल ये जानो कि हाँ वो जो क्रूस पर चढ़ाया गया, क्यों चढ़ाया। हालेलुया, वो कैसा परमेश्वर है, वो क्या क्या कर सकता है, इसकी खोज करो। कृपया बच्चों को शांत करें। हालेलुया, हालेलुया। उसको खोजने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। हालेलुया, कि वो आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है, आपके घर में कौन कौन से बदलाव ला सकते हैं, वो आपको कहां से कहां ले जा सकते हैं। याकूब को देख लीजिए, कहां था कहां पहुंच गया। हालेलुया। वे जानने का प्रयास नहीं किया कि लाबान तेरे पास बकरी कितनी है, तू कहां से हमको खाना देता है। उसने लाबान से कभी नहीं पूछा। हालेलुया, कि आज दाल भात खिलाया गया, सब्जी रोटी खिलाएगा। हालेलुया, क्या खिला, उसने कभी नहीं पूछा। वो अपना शाम को भोजन पाता था, खा करके अपना चुपचाप लेट जाता था, और सुबह उठता था, भेड़ बकरी को लेकर के फिर चला जाता था। हालेलुया, हालेलुया। वो ये भी नहीं पूछा कि इतनी भेड़ बकरी तेरे पास कैसे हो गई, इतना बड़ा आदमी तू कैसे बन गया, देख मेरे पास पिछले में भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने काम में निपुण रहा। हालेलुया, अब अपने काम में निपुण रहे। हालेलुया, सही समय पर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, आप क्या न करें। हालेलुया, आप छल न करें। हालेलुया, आप कपट न करें। हालेलुया, और अपने काम में निपुण रहे। जो काम आपको सौंपा गया आप उसमें निपुण रहे। हालेलुया। वो सुबह उठता, अपनी भेड़ बकरी को जो चराने का काम था वो निकालता, लेकर चला जाता, शाम को होता उसको भोजन मिलता, वो ये ना पूछता भोजन कहाँ से आया। हालेलुया, वो कभी नहीं पूछा भोजन किसने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। वो लगातार सेवा करता। एक समय आया, लाबान ने कहा देख इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, 2-4 बकरी तू ले ले, अपने पास रख ले। उसने कहा जैसी आपकी आज्ञा। हालेलुया, तू बहुत सालों से मेरे यहाँ सेवा कर रहा है, मेरी भेड़ बकरी को चरा रहा, 4 बकरी तेरे नाम होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब 4 बकरी उसके नाम कर दिया। वो अपनों की भी चरा रहा, उसकी भी नहीं कि अपने को हरी चराए, उसको सूखे भेज दे। वो 1 साल चरा रहा ईमानदारी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी नहीं, ये कमरे में हम रहते, इस कमरे को साफ करेंगे, इस कमरे में नहीं रहते, इस कमरे को नहीं साफ करेंगे। हालेलुया, हमें दोनों कमरों को बराबर साफ करना। हालेलुया, दोनों कमरे को बराबर साफ करना। अब ये नहीं इसमें हम रह रहे थे इसको साफ करेंगे, इसमें रह रहे नहीं साफ करेंगे। हालेलुया, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कपड़े डाले हैं बाहर, हालेलुया, अब बारिश होने लगी तो हम अपना कपड़ा टार लेंगे, दूसरे का नहीं टारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप इसलिए टार रहे हो कि ताकि आपका भीगे ना, लेकिन जब उसका नहीं टारोगे तो उसका तो भीग जाएगा ना। तो आपके अंदर तो कहीं ना कहीं उसके प्रति ईर्ष्या है कि इसका भले भीग जाए, राह है ना जगह ना, इसका भले भीग जाए, हमारा ना भीगे बस। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, हालेलुया, हालेलुया, और यहाँ पर 8 लोग हैं और हमारे पास रोटी है, हालेलुया, और हम खाने के लिए जा रहे, तो हमारा दायित्व बनता है उन 8 को भी पूछने का कि भाई तुम भी खाओगे, थोड़ा थोड़ा लो खा लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जो आनंद मिलेगा एक साथ 9 लोग को बैठकर खाने में, वो आनंद अकेले में नहीं मिलेगा। हालेलुया, लेकिन लोग छुप करके अकेले खाना चाहते हैं, इसलिए डायबिटीज हो जाती है। हालेलुया, हिचकी आने लगती है। हालेलुया, बचता नहीं। हालेलुया, बाद में जब लोटा लेकर भाग के सब जान जाते हैं।
हालेलुया। ऐसा काम मत करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। क्या वचन कह रहा है? हालेलुया। और कुछ जाने का प्रयास ना। अब जब वो पूछा नहीं कि मुझे क्यों दे रहा, ये भी नहीं पूछा कि मुझे 4 बकरी अलग से क्यों दे रहा, उसने कहा ठीक है जैसी आपको। हालेलुया। अब लाबान खुद कहता है देख इस बार अगर बकरियां गर्भ आई, हालेलुया, तो चित्ती वाली तेरी धारी वाली मेरी। हालेलुया। तो गर्भ बकरियों का गर्भ ठहरा और सब वो चित्ती वाली बच्चा दी। हालेलुया। अब लाबान के अंदर ऐसा होने लगी, अरे सारी बकरी इसकी हो गई। तो कहता आपकी बार चित्ती वाली मेरी धारी वाली तेरी। हालेलुया। इस बार बकरियां धारी बच्चा दी सब। हालेलुया। हालेलुया। देखिए नौकर के अंदर ईर्ष्या नहीं आ रही, मालिक के अंदर ईर्ष्या आ रही है। ये कैसे बढ़ता चला जाता है? हालेलुया। मैं इसको 4 दे, इसके पास 40 हो गई। हालेलुया। अब वो फिर से कहा इस बार चित्ती वाली तेरी धारी वाली मेरी, तो फिर वैसा हो गया। जितना वर्ड वो उसके पक्ष में बोलता परमेश्वर सुन रहा था, वैसा उसके जीवन में हो जाता। हालेलुया। ऐसा करते 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 मालूम है जितनी बकरी लाबान के थी इसके कई गुना बकरी याकूब की हो गई। हालेलुया। अब लाबान कहता देख भाई ऐसा है कि तेरे पास बहुत बकरियां हो गई हैं, अब तू इनको लेकर के अपने देश लौट जा। हालेलुया। नहीं तेरे नौकर में। अब मालूम है याकूब भी अभी तक देखिए वो छोड़ा नहीं है, वो लाबान की बकरी चरा नहीं छोड़ा। हालेलुया। और जबकि खुद क्या रख लिया है? नौकर। खुद दास दासियां हो गई हैं याकूब के। वह अपनी बकरियों को दूसरे से चरवा रहा है, लेकिन वो अपना खुद का लाबान का बकरी चराना नहीं छोड़ा कि देख मैं खुद अब बन गया हूं, मैं तेरी बकरी नहीं चलाऊंगा। वो अपने काम में क्या रहा? हालेलुया। आप अपने काम में निपुण रहो, वफादार हो, भूलो नहीं। हालेलुया। 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 इसीलिए मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं यहाँ तक पहुँच आया हूँ तो भूल जाऊँ कि मैं मजदूर हूँ। हालेलुया। मैं चल देता हूँ मजदूरी करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दिन भर काम करके शाम को अच्छा खासा पैसा पा लेता हूँ। हालेलुया। ये जो परमेश्वर ने कार्य दिया है ना, ये तो कार्य करना ही है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मना किया कि तुम काम धंधा बंद कर दो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कार्य सौंपा तो करते रहिए ना। हालेलुया। वो समय आएगा कि परमेश्वर आपको कहेगा बेटा बस कर। हालेलुया। जैसे अब्राहम को कहा अब्राहम बस। हालेलुया। इम्तिहान क्या हुआ? पूरा हुआ, अब तुम मूल पिता हो गए। अब तू क्या बन गया? तब अब्राहम हालेलुया। वो समय आएगा परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको बोलेगा, लेकिन जब तक वो कह रहा है हमें उस काम में निपुण रहना है। हालेलुया। वफादारी से ईमानदारी से करते रहना है। हालेलुया। पीछे नहीं हटना है, तब वह आपको सही समय पर बढ़ाएगा। अब सोच लीजिए याकूब खुद दास दासियां रख चुका है, लेकिन वह खुद अपना काम नहीं छोड़ा है, भेड़ बकरी चरा रहा है लाबान के। हालेलुया। क्या होता है हमें आप में बड़ा जल्दी घमंड आ जाता है। हालेलुया। 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 साइकिल से मोटरसाइकिल लिए नहीं क्यों जाने तो है तुमको ना, हम पिपड़िया वाले हो गए। हालेलुया। जब पिपड़िया पंचर हो गई तब हालेलुया। हालेलुया। और कोसों कोस दुकान ना मिले तब हालेलुया। साइकिल वाला कहेगा तो आप हो गए हमको चिढ़ा रहा नहीं, चिढ़ा नहीं, आपने ही तो कहा ना इसके सामने। हालेलुया। समझो, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। आपने अगर उसे ऐसा नहीं कहा होता हालेलुया तो आपकी हेल्प कर देता, लेकिन आप उसे चिढ़ाए हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घमंड ना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यह वचन कह रहा हालेलुया। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा,
और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। हालेलुया। निर्भर हो, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हालेलुया। आप ज्ञान पर निर्भर न रहे कि ज्ञान आ गया, ज्ञान घमंड को भी लाता है। हालेलुया। ओ जी हम बड़े ज्ञानी हैं। हालेलुया। घमंड को लाता, हम ही ये कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन का राज सामर्थ्य होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य कहाँ है? सामर्थ्य में है। सामर्थ्य होनी चाहिए आपके हाथों में। हालेलुया। पावर होनी चाहिए आपके हाथों में। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए ना वहाँ जो कई भाई थे उन्होंने कहा निकलो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो उसने कहा मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? तू बता, मैं तेरे कहने से क्यों निकल जाऊँ? हालेलुया। तो ऐसे कहने से नहीं निकल जाएगा, ऐसे कहने से काम अद्भुत नहीं हो जाएगा। हालेलुया। आपकी पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी क्या होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए। आप उसको पहचान रहे हो, आप यीशु के नाम को जान रहे हो, लेकिन वो आपको जान नहीं रहता, आपको अथॉरिटी कैसे देगा, अधिकार कैसे देगा? हालेलुया। एक अधिकारी रोज जा रहा है, आप उसको रोज देख रहे हो, भैया हम जानते हैं उसको, फला गांव में घर है, फला गाड़ी से आता है, गाड़ी नंबर ये है, आप सब कुछ नोट किए, फला दिन ये कपड़ा पहन के रहते हैं, दिन का सब कुछ जान रहे हो, लेकिन वो आपको नहीं जानता। हालेलुया। वो आपको नहीं जान रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और आपने कहा मैं तुरंत काम को मैं उसको अच्छी तरीके जानता हूँ। हालेलुया। और आप गए ऑफिस में, उसने कहा इसको हटाओ बाहर करो, ये कौन घुसा चला है? हालेलुया। वो कहेगा भाई ये आपको जानते हो? ना 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 मैं इसको नहीं जानता। हालेलुया। 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 अगर वह व्यक्ति हालेलुया आपको जानता, हालेलुया, तो आपको बीच में से उठाकर कहता उसको मेरे पास आने दो, मेरा करीबी है। हालेलुया। वो बीच से उठाता आपको। हालेलुया। ये जानना जरूरी है कि आप नहीं वरन वो आपको अच्छी तरीके से जानता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तू किसी भोज में जाए, किसी दावत में जाए, हालेलुया, किसी फंक्शन में जाए तो दौड़ करके आगे ना बैठ जाए, पीछे रहना सबसे। क्यों? अगर तू जाकर के आगे बैठ गया और जिसने तुझको और उसको भी न्योता दिया है जो आकर पीछे खड़ा है, और जब वो आए देखे तो गए भाई इधर आओ इधर आओ, और आपसे कहे भाई थोड़ा उसका पीछे चले जाओ, इनको बैठने दीजिए। हालेलुया। तब वहां तेरा क्या आदर? हालेलुया। और जब तू पीछे खड़ा रहे और वह व्यक्ति जिसको तुमने नहीं वरन तुमको उसने बुलाया, हालेलुया, तुम नहीं वरन वो तुमको अच्छी तरीके से जानता, वो तुमको पीछे से बुलाएगा और कहेगा भाई इधर आ और यहाँ बैठ, तब सारे लोग जान जाएंगे कि ये उसका खास व्यक्ति है। हालेलुया। 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 हमें अच्छी तरीके से याद है। हालेलुया। 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 एक गांव में एक बार हम प्रचार करने के लिए गए। हालेलुया। वहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। हालेलुया। हालेलुया। और हम गाड़ी पर से उतरे। हालेलुया। और जाने लगे तो लोगों ने कहा हालेलुया, भैया पास्टर जी नहीं आ रहे हैं, हम लोग नहीं आए। हालेलुया। पास्टर जी नहीं है, हमने कहा आए हैं पास्टर जी। हालेलुया। फिर हम गए। हालेलुया। एक कमरे में बैठाला गया, पानी दिया गया, पानी पिया गया। हालेलुया। प्रार्थना की गई, फिर कमरे पर से प्रचार करने के लिए गए जहाँ लोग बैठे थे। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रचार करने लगे, हालेलुया, तो लोग प्रचार सुनना छोड़ वापस में बात करने लगे। अरे अभी इससे पूछा गया है क्या पास्टर जी? अरे तो खुद ही बोल रहा,
इसका मतलब पास्टर की थोड़ी देर में आएंगे, लास्ट प्रार्थना तक आएंगे, इसको भेजे होंगे कि तुम समझाते रहे। हालेलुया। हमने कहा चुप शांत रहें, कृपया वचन सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया हालेलुया। अब प्रचार हुआ, लोगों को इंतजार है, अभी पास्टर आएंगे प्रार्थना लास्ट करने की। हालेलुया। अब हमने कहा आंख बंद के लास्ट प्रार्थना करते हैं, आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करने लगे, छुटकारा होने लगा, तो लोग सोच रहे, आंख मूंदे थे, सोच रहे कि लगता है पास्टर आ गए तभी छुटकारा हो रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रार्थना खत्म हुआ। हालेलुया। लोग गवाही को भी दिए तुरंत खड़े होकर के। हालेलुया। उसके बाद एक ने हिम्मत करके पूछा, बोला भैया पास्टर जी चले गए कहा? हालेलुया हालेलुया। हमने कहा हाँ हाँ हालेलुया। तो एक भाई मुस्कुराते हुए बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुमको छुटकारा कौन देता है? पास्टर देता है या यीशु मसीह? अरे नहीं भैया, पास्टर से मिलना था। हमने कहा पास्टर जी तो नहीं आए हैं, यीशु मसीह जरूर आपके गांव में आए। पास्टर जी तो नहीं आए हैं, लेकिन यीशु मसीह जरूर आए हैं। हालेलुया हालेलुया। जो आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ वचन कह रहा है, समझो वचन क्या कर, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। कह रहा मैं किसी बात को ना जानूं कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। मैं प्रचारक हूँ या पौलुस हूँ या परमेश्वर का दास हूँ या नबी हूँ? नो। हालेलुया। मैं किसी बात को ना जानूं, बस इतना जानूं कि हमारे बीच में वह मौजूद है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, हमारे गुनाहों के लिए जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह हमारे बीच में क्या है? मौजूद है। मैं बस इतना जानूं और कुछ नहीं। कौन अगर बचा है, कौन नहीं बचा, इससे कोई मतलब नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरे बीच में वह परमेश्वर मौजूद है जो मेरे पाप और गुनाहों के लिए सूली पर चढ़ा है। इतना जानने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक नगर में और के प्रचार करने के लिए वो आए, वो लोगों ने कहा ओ भाई कितना पढ़े? हमने कहा तुमको पढ़ाई से क्या मतलब, नौकरी दिलाओगे क्या? हालेलुया। डिग्री दिलाओगे क्या हमको? हालेलुया। अरे नहीं भाई, कितना पढ़ना पड़ता है प्रचार करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब कहने हम कहाँ है, कहाँ कैसे क्या करते हो? हालेलुया। हमने कहा इन सबसे आपको क्या मतलब है? आप बीमार थे, अच्छे हो गए ना, बस जाओ घर। हालेलुया। यीशु मसीह का गुण गाओ। हालेलुया। उसी वचनों पर चलो और इससे अधिक जानने का प्रयास मत करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यह वचन कह रहा तुमको अधिक जानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अगर जानना ही है ना तो ये जानो कि वह मुर्दों को कैसे जीवित कर दिया था। हालेलुया। वह लंगड़ों को कैसे चला दिया, उसने पृथ्वी को कैसे बना दिया, आकाश को कैसे तान दिया है, तारे कैसे टिके हैं, हम कैसे जीवित हैं। हालेलुया। हवा तो नहीं चल रही फिर भी हमको कहां से मिल रहा है? ऑक्सीजन तो नहीं है यहाँ पर लेकिन हमको कहां से मिल रहा है? हालेलुया हालेलुया। ये जानने का प्रयास करो, हम खाते तो भोजन है, बल कहां से आता है? हालेलुया। हम लेट जाते हैं तो नींद कैसे आती है? ये जानने का प्रयास करो। हालेलुया। फिर रात हुई और सवेरा हुआ तो एक नई आशीष मिली है, कैसे मिल गई ये जानने का प्रयास करो। हम तो गिरे थे, उठकर खड़े हो गए, कैसे खड़े हो गए ये जानने का प्रयास करो। हालेलुया हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां थी, हमने ऑपरेशन नहीं कराया। हालेलुया। कोई चूड़ा नहीं लगवाया। हालेलुया। फिर वो मर्ज कैसे चला गया ये जानने का प्रयास करो। कहां से निकल गया, कैसे चला गया, गायब हो गया, ये जानने का प्रयास करो अगर जानना ही है तो। हालेलुया। जो जानने की जरूरत है, लोग आज उसको लोग जानना नहीं चाहते। जो नहीं नॉलेज रखने की जरूरत है, आज लोग उन बातों को नॉलेज रख करके अपने भेजे को व्यर्थ बातों से भरे। हालेलुया हालेलुया। उठ पटांग की बातों से भरे। हालेलुया। तो अंदर से इन बातों को निकाल कर ये जानने का प्रयास करो वो तीसरे दिन कैसे जीवित हो गया था। हालेलुया। वो कब्र में रखा था। हालेलुया। पहरेदार खड़े थे लेकिन वो कहां से निकल कर चला गया। हालेलुया। मुहर भी नहीं टूटी थी।
हालेलुया। जानने का प्रयास रखना है। अगर जानना चाहते हो तो जानने का प्रयास करो कि जब दानियल को शेर की मान में डाला गया, जहाँ पर खूंखार शेर थे, भूखे थे, लेकिन दानियल को खरोच तक नहीं आई। क्यों खरोच नहीं आई, ये जानने का प्रयास करो। दानियल क्या किया कि उसको खरोच नहीं आई, ये जानने का प्रयास करो। अगर जानना ही है तो ये जानने का प्रयास करो कि सदरक मेशक अबेदनगो को भट्टी में डाल दिया था, जो 7 में धधकाई गई थी, लेकिन उनके बाल नहीं झुलसे, उनके मोजे नहीं जले, वो सुरक्षित बाहर निकल आए। कैसे निकल आए? इतनी आग में फेंके गए, फेंकने वाले झुलस गए, लेकिन वो कैसे सुरक्षित निकल आए, ये जानने का प्रयास करो ना। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस भयानक आग से बचाए जाओगे, आप इस शेर की मान से बचाए जाओगे, आप ये भयानक विपत्ति से बचाए जाओगे। लेकिन आज इसको जानने का कोई प्रयास नहीं करता। हालेलुया। वो दानियल कौन सी प्रार्थना किया था ना? हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो कैसा रिश्ता था परमेश्वर से? हालेलुया, हालेलुया। ये जानने का प्रयास करो ना। आज इसको जानने का प्रयास कोई नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आजकल पास्टर जी फरारी से चलने लगे। कहां से आई फरारी? लोग इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। अरे इसको जानकर क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको जानने का प्रयास न करो। हालेलुया, हालेलुया। पर इसको जानने का प्रयास करो जो आपको बताया जा रहा, वो कैसे बच गए, उस आग से कैसे सुरक्षित निकल है। लाठी में क्या था? आपके पास भी लाठी है। हालेलुया। एक कटोरे का पानी अलग भाग करके दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये समझने का प्रयास करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में कोई पेट से दर्द पीड़ित व्यक्ति है, हाथ रखकर उसे चंगा करने का प्रयास करो। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर की चीजों को जानने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आपके घर में कोई बीमार है ना, उस पर हाथ रखकर चंगा करने का प्रयास करो कि हम भी हाथ रख के चंगा हो जाए। ये वाली सामर्थ्य खोजने का प्रयास करो ना। ये अंदर लालसा रखो ना। हालेलुया। जब ये लालसा रखोगे ना, आपके अंदर कभी ईर्ष्या नहीं आ सकती, आपके अंदर कभी दाम नहीं आ सकता, आपके अंदर कभी जलन नहीं आ सकता। भी बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर अकेले कहाँ तक भार उठाते रहेंगे, और हम भी उस प्रार्थना को करी ताकि हम भी यहाँ से आगे बढ़े। पास्टर यहाँ तक तो हमको पहुँचा दिए, अब यहाँ से आगे का हमारा दायित्व बनता है। ये करने का प्रयास करो ना। हालेलुया। ये करने का प्रयास कोई नहीं करता, खींच कर गिराने का प्रयास करते हैं लोग, इसलिए लोग गिर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अपने घर के किनारे बैठा था और एक व्यक्ति आया, उसके दरवाजे के सामने उसकी कुछ जमीन थी, उसने एक मढ़ा रख लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो देखा, हालेलुया, कहा ये मढ़ा कैसे रख लिया मेरे सामने, अब मैं इस मढ़े को गिरा कर रखूंगा। हालेलुया। वो सुबह उठा गिरी, कोई नहीं उठा था, एक लात मारा, मढ़ा नहीं गिरा। हालेलुया। तो उसने खूब जोर से लाया, मढ़ा नहीं गिरा। हालेलुया। एक दिन एक रस्सी लेकर गया मढ़े के अंदर और पकड़ करके रस्सी उस मढ़े के पाए में बांध करके पकड़ करके खींच रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और मढ़े का पायासर का और मढ़ा गिरा, वो मढ़े के अंदर दब गया, और जब दबा तो लगा चिल्लाने। हालेलुया। भैया बचाओ, भैया बचाओ। तो कई लोग इकट्ठे हो गए, भाई तो मढ़े के अंदर कैसे है? हालेलुया। अरे भाई पहले निकालो तो सही। लोगों ने मढ़ा उठाया, उसके हाथ में रस्सी, भाई क्या कर रहा था रस्सी से? हालेलुया। और देखा रस्सी तो पाए में बंधी। अच्छा, हालेलुया। नहीं मढ़ा गिरा रहा, वो जो मढ़ा गिराएगा उसी पर मढ़ा गिरेगा। हालेलुया। समझो, गड्ढा मत खोदो, तुम ही गड्ढे में गिरोगे। हालेलुया। और गड्ढे फाटने का प्रयास करोगे, तुम सत्तर में चलते रहोगे। हालेलुया। गड्ढे फाटते रहो ताकि तुम समतल में चलते रहो, और जब गड्ढा खोदोगे तो कौन गिरेगा भाई? गड्ढा तुम खोद रहे तो गिरेगा दूसरा कोई, इसलिए गड्ढा खोदने का प्रयास मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 में लिखा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा
और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमीन। तुम्हारा जो विश्वास है वह मनुष्य के ज्ञान पर नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमीन। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज से सामर्थ को खोजना है। क्या खोजना है? सामर्थ को। हमको कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए, ये जानने का प्रयास करना। वह कौन सी प्रार्थना है कि पास्टर ने हाथ रखा, वो बीमारी चल गई होगी, पास्टर ने कहा जाओ ठीक हो जाओगे, वो ठीक हो गए। तो हम भी तो व्यक्ति हैं, हम भी तो बोल रहे हैं ना, लेकिन वो बोलना कैसा होता है? हालेलुया। वो हाथ का रखना कैसे होता है? हम भी उसको पाने का प्रयास करें, हम भी इस खोज में रहें। हालेलुया। हम भी सामर्थ पर निर्भर हों। हालेलुया। हम भी उस धन, उस मिराज को पाना चाहते हैं। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर और रोटी को बांटते रहेंगे और लोग रोटी को खाते रहेंगे, तब तक हम इनको बपतिस्मा दें। पहले भाई लोग को देंगे, फिर दीदी लोग को देंगे। आइए। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप के सुंदर समय के लिए प्रत्येक संभाला तेरे पिता, और आज के दिन में एकत्रित किया इस योग ठहरा करे पिता कि निश्चय आज की रोटी को हम खा सकें। जैसे तेरे पिता हम थे नहीं योग्य, परंतु आपने हमें योग्य बनाया। आपका धन्यवाद। तो आज की रोटी को खाने में हर एक की अगुवाई और मदद करे मेरे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चले। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, आज की रोटी भी आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के अगुवाई में। आमीन।